हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर्स के साथ। बेटा ऑलरेडी 14 लेक्चर्स में इसके ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर ले चुका हूं और मैं आप लोगों की अकाउंटेंसी के डर को बेटा कर रहा हूं दूर। अगर देखो आपने 11th-12th में कॉमर्स पढ़ा था और कॉमर्स में अगर आपको अकाउंटेंसी से लगता है डर, तो बेटा आगे फिर क्या कर लोगे ना। आगे हर एक जो भी आप करने वाले हो उसके अंदर क्या आएगा, अकाउंटेंसी आएगा। अभी आप लोग बीकॉम कर रहे हो, कल को आप जाके क्या करोगे, एमकॉम करोगे, या फिर हो सकता है आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करने लग जाओ, तो बेटा उसमें भी क्या मिलेगा आपको, सारा का सारा अकाउंट्स मिलेगा। तो अभी ये सही मौका है, अगर आप अपने अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो इस सीरीज के साथ अपने अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स को क्या कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। मैं एकदम जिसको बोलते हैं ना अकाउंटेंसी समझा रहा हूँ एबीसीडी के साथ, वैसे एबीसीडी के साथ बच्चों मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो पहले नीचे के 14 लेक्चर्स को देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से पहले 14 लेक्चर्स को देखो। दिस इज लेक्चर नंबर 15, फिर इसको स्टार्ट करना। या फिर ऊपर देखो, यहाँ पर ना आई बटन आ रहा होगा, ऊपर क्या आएगा, एक आई बटन आएगा, उस पर क्लिक करना, तो आपका पूरा का पूरा ना प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, और आप बहुत अच्छे वे में पूरा का पूरा मैं आपको क्या करवा दूंगा, अकाउंटेंसी करवा दूंगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करवा दूंगा। बात मानना मेरी, ठीक है। और बेटा अब कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर नंबर 15 के साथ, जिसके अंदर हम करेंगे एक जर्नल एंट्री का बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जर्नल एंट्रीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बहुत अच्छे से, प्लस मैं उस जर्नल एंट्रीज का फिर आपका लेजर भी करवा दूंगा। तो आपका जर्नल एंट्री भी फिनिश हो जाएगा और क्या खत्म हो जाएगा, आपका लेजर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा फिर अपनी वीडियो के साथ। चलो देखो बेटा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अकाउंटेंसी में अगर आपको जर्नल एंट्री करना है तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। बेटा अकाउंट्स के अंदर जो है ना, मैं ऐसे सिखाता हूँ, जैसे हर किसी का देखो सिखाने का अपना डिफरेंट मेथड होता है, तो मेरा एक अलग मेथड है। मैं बोलता हूँ अकाउंट्स के अंदर ना दो फैमिलीज होती है। कितनी फैमिलीज है? दो फैमिली। पहली फैमिली में दो लोग हैं, एक है एसेट्स बच्चों, दूसरा मेंबर कौन है पहली फैमिली में? एक्सपेंसेस। दूसरी जो फैमिली है उसमें तीन मेंबर्स है, एक है कैपिटल बेटा, एक है लाइबिलिटी, और एक है रेवेन्यू। ठीक है, ध्यान से समझते ना, मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है ना। तो एक है एसेट्स, एक है एक्सपेंसेस। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो बच्चों क्या करना होता है, उसको डेबिट करना होता है। जब भी कम होते हैं तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यस, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू की बात करें, जब भी ये कम होते हैं तो इनको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, और जब ये बढ़ते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट करते हैं। अब मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको एसेट का मतलब, एक्सपेंसेस का मतलब, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू सारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अब मैं इनका मतलब नहीं बता रहा आपको। बस आपको क्या करना होता है, जब भी आप लोग जर्नल एंट्रीज कर रहे होते हो तो आपको उसमें से चीज़ें निकालनी है कि सर, उसमें से जो ना आपको चीज़ें ढूंढनी है कि सर इसमें कैश आ रहा है, इसमें बैंक आ रहा है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि बेटा ये चीज़ एसेट है, ये चीज़ एक्सपेंस है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है। तो वो चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, खुद से फाइंड करनी पड़ेगी। फिर देखो कि वो चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ सिखाई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग फाइनली क्या पास करने वाले हो, अपनी जर्नल एंट्री पास कर दोगे, ठीक है। ऐसे करना होता है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। बस अगर आप लोग सीरियसली अगर उस चीज़ को देखोगे, समझोगे, तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। चलो अब मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना है बेटा। जिस लोग को, अगर मैं बोलूँ जिस बच्चे को भी अकाउंटेंसी के अंदर प्रॉब्लम है, और इस वीडियो के बावजूद देखने के साथ साथ अगर वो लिख नहीं रहा और क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बेटा आपका ही नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। और मैं नहीं चाहता आप लोगों का नुकसान हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग का ये जो अकाउंटेंसी का जो फियर है वो क्या हो जाए, 100% खत्म हो जाए। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना पूरा एंड तक। पास जर्नल एंट्रीज एंड पोस्ट देम इन द लेजर अकाउंट फॉर ऑफ अनंत फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2012। तो बेटा आपको जर्नल एंट्रीज क्या करनी है, पास करनी है। उसके फिर लेजर के अंदर भी डालना है, ठीक है। कौन सा बंदा है, अनंत, एक इंडिविजुअल है, उसकी आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। और कौन से मंथ की बात हो रही है, सर जनवरी 2012 की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेटा सबसे पहले तो अगर आप लोगों को जर्नल का फॉर्मेट आज तक नहीं पता क्या होता है, तो ध्यान से देखो। आप लोग डालते हो जर्नल, इसमें लिखना होता है इन द बुक्स ऑफ आनंद, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हो। फिर यहाँ पे डेट डालनी है आपको, पर्टिकुलर्स लिखना है। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। अभी इसका मतलब क्या होता है सर, मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा। एक कॉलम बनाना होता है लेजर फोलियो का, एक बेटा डेबिट साइड का कॉलम होता है और एक आपका क्रेडिट साइड का कॉलम होता है। और बच्चों रुपीज़ का साइन डालना क्यों भूल जाते हो, रुपीज़ का साइन डालना मत भूला करो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके नंबर कटवा देते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। चलो आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, स्टार्टेड बिजनेस विथ 5 लाख कैश। बेटा बिजनेस स्टार्ट करा है 5 लाख रुपीज़ के कैश के साथ। अब यहाँ पे देखो, बिजनेस में जब कैश डाला तो कैश बढ़ा बिजनेस के अंदर, और साथ ही साथ बिजनेस की क्या बढ़ी होगी सर, कैपिटल बढ़ी होगी। सर कैश बोले तो मेरा क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट बढ़ रहा है सर, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैपिटल तो कैपिटल है सर, जब कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो देखो जैसे ही मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी, मैंने उसमें से चीज़ें निकाल ली। मैंने उसमें से चीज़ें क्या क्या निकाल ली, कैश निकाल लिया, कैपिटल निकाल लिया। फिर मैंने देखा सर कैश भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। कैश बढ़ रहा है तो एसेट है सर, डेबिट कर देंगे, कैपिटल बढ़ रही है, क्रेडिट कर देंगे।
सिंपल सी बात है। तो बच्चों जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी यहाँ पे, सर 1 जनवरी आपने डेट डाली, फिर आप क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देख लो कैसे लिखे, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट कहाँ पे लिखा हुआ है, टू कैपिटल अकाउंट। तो बेटा डेबिट साइड पे आपने कितना लिख दिया, 5 लाख रुपीज़, और क्रेडिट साइड पे कितना लिख दिया, 5 लाख रुपीज़। जितना आप लोग डेबिट करोगे उतना ही आप लोग क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, बिकॉज सर डबल एंट्री है सर, जितने से डेबिट होगा उतने से ही क्रेडिट भी होगा, ठीक है। और ये नीचे आपको क्या लिखना है बेटा, नरेशन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, नरेशन बोलते हैं, कि छोटे में आप लोगों को बताना है कि आपने जो जनरल एंट्री पास करी है इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये हमेशा किससे स्टार्ट करना है आपको, बीइंग। हमेशा कौन से वर्ड के साथ स्टार्ट करनी होती है बच्चों नरेशन, बीइंग वर्ड के साथ आपको हमेशा नरेशन स्टार्ट करनी है। और इसको फिर आगे लिख दो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट करा कैश के साथ, ठीक है। अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है ना कि 5 लाख का आपने अमाउंट डाला, ओके, ठीक है सर। आगे, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। बच्चों आपने कैश डाला बैंक में, आपने अपना घर का कैश लेके किस में डाल दिया, मान लो बैंक के अंदर डाल दिया, है ना, कैश डाल दिया आपने बैंक के अंदर। तो बच्चों आपका जो बैंक है ना, बैंक वो तो बढ़ जाएगा, और बेटा आपका जो कैश है वो कम हो जाएगा। बेटा बैंक भी हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है, कैश भी हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है। सर एसेट अगर बढ़ रही है, बैंक की एसेट अगर बढ़ रही है, तो बेटा उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और बेटा कैश भी हमारा एसेट है, ये कम हो रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, बोलो बच्चों, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। बोला करो जल्दी से कि हाँ सर आ रही है आपकी बात समझ में। तो बैंक बढ़ रहा है, एसेट है, डेबिट कर दो, कैश कम हो रहा है, एसेट है, क्रेडिट कर दो। जनरल एंट्री मेरे बच्चों पास होगी, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल सी बात है बेटा, जनवरी 2 की डेट डालोगे और फिर नीचे लिखोगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर, कितना कितना कर दिया सर जी, सर जी 4 लाख कर दिया और 4 लाख कर दिया। अरे मतलब 4 लाख ही करा, डेबिट में भी 4 लाख लिखोगे, क्रेडिट में भी 4 लाख लिखोगे। आई बात समझ में। बेटा आप लोगों को इसको फॉर्मेट के साथ मेरे साथ साथ बैठ के क्या करना है, सॉल्व करना है। जो भी अगर बहुत ध्यान से अगर आपको इसको चीज़ को समझना है तो साथ साथ ये भी लिखते रहो, बैंक है, एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट करेंगे, कैश है, एसेट है, कम हो रही है, क्रेडिट करेंगे। तो जो जो भी बच्चों ऐसे करेगा ना बेटा, फल तो मिलेगा फिर उसको। और बेटा फल का मतलब सिर्फ यही नहीं होता मार्क्स, बेटा मार्क्स तो बहुत दूर की चीज़ है। आप लोगों को पता है मेरे कितने मार्क्स आए थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, आप लोगों को पता है मेरे 11th-12th में अकाउंट्स में कितने मार्क्स आएंगे। मार्क्स तो सिर्फ एक नंबर्स है। मेरे को अकाउंटेंसी पढ़ानी आती है, मेरे को अकाउंटेंसी आती है, मैं आपको इस चैनल के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, बस आप ये चीज़ देख रहे हो ना। कल को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो एक और ऑप्शन होता है कि आप किसी को सिखा सकते हो, एक और इनकम आप अपनी स्टार्ट कर सकते हो, टीचिंग इनकम जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको जॉब करनी है तो जॉब में बेटा इतना कंपटीशन है, आप ये सोचो कि इतनी ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन हो चुकी है। अब हमें किसी को जॉब देनी है तो हम कौन सा कैंडिडेट ढूंढते हैं, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो। तो अगर आपके पास नॉलेज होगी तो बेटा अच्छी जॉब भी होगी। पेड रेंट बाय चेक कितना, बेटा रेंट कितना पे करा है चेक से, 5000 रुपीज़ का रेंट पे करा है चेक से। बेटा रेंट पे करा है, रेंट क्या है हमारा, एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमारा जब भी इंक्रीज होता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बेटा चेक से पे करा है मतलब बैंक से पैसा जाएगा, बेटा बैंक अकाउंट हमारा कम होगा, बैंक हमारा एसेट है, कम हो रहा है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बेटा हमें पता चल गया यहाँ पे रेंट का खेल था और चेक है तो बैंक का खेल था। सर रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, बढ़ रहा है, उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और सर बैंक हमारा क्या है, एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा बीइंग रेंट पेड 3 जनवरी कितना, 5000 सिंपल सी बात है, डेबिट डेबिट यहाँ पे ऐसे लिख देना, ओके सर। बॉट फर्नीचर फॉर 60,000 अमाउंट पेड बाय चेक। अब आप लोग क्या खरीद के लाई हो, फर्नीचर परचेज करके लाई हो। कैसे परचेज करके लाई हो, बैंक से परचेज करके लाई हो। बच्चों आप फर्नीचर परचेज करके लाए तो फर्नीचर क्या होती है, एसेट होती है, एसेट हमारी बढ़ रही है, क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। चेक से परचेज करके लाई हो मतलब कि बैंक, वो भी हमारी एसेट है, और बैंक से पैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बैंक से पैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बच्चों उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। सिंपल सी बात। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्या कर दोगे बच्चों, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 60,000। आई होप क्लियर। नीचे क्या लिख दिया, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। सिंपल एज दैट। बस स्टार्ट किससे करना है, बीइंग के साथ स्टार्ट करना है, फिर आगे स्टेटमेंट अपनी लैंग्वेज में लिख दो, ठीक है। बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक है, यही लिखोगे और क्या लिखोगे इसके अलावा। वॉट गुड्स फ्रॉम एस खान फॉर 50,000। बेटा ध्यान से समझना, एस का मतलब सलमान खान, शाहरुख खान, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो फर्नीचर परचेज करके लाए, सर उनकी फर्नीचर की दुकान थोड़ी ना, मान लो ना, क्या दिक्कत है।
बॉट गुड्स फ्रॉम सलमान खान फॉर ₹50,000। तो सर फर्नीचर लेकर आए सलमान खान से, कितने का? 50,000 का फर्नीचर लेकर आए। बच्चों यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे क्या नहीं लिखा हुआ? कैश नहीं लिखा हुआ। देखो ऊपर चेक लिखा हुआ था तो हमने बैंक लिखा, यहाँ पे भी चेक लिखा हुआ था हमने बैंक लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा है कैश में परचेज करा, कुछ लिखा है कैश में परचेज करा, बैंक से परचेज करा, कुछ भी नहीं लिखा। तो बेटा हम ये मान के चलते हैं कि हमने उधार पे परचेज करा है। किस पे परचेज करा है? उधार पे। उधार का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। उधार का मतलब क्या होता है? क्रेडिट में परचेज करा है। किस पे परचेज करा है? उधार पे। तो बॉट गुड्स फ्रॉम एस खान फॉर 50,000। ठीक है, सामान परचेज करके लाइए। कैसी परचेज है? क्रेडिट परचेज है बच्चों। कैसी परचेज है? क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज करते हो तो कौन पैदा होता है? क्रेडिटर, हमें जिसको पेमेंट करनी होती है। तो हमारा क्रेडिटर कौन है? हम किसको पेमेंट करेंगे? एस खान हमारा कौन है? क्रेडिटर है। बोले तो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और बच्चों आप लोग क्या लेकर आए हो? गुड्स लेकर आए हो, हैं, स्टॉक लेकर आए हो। स्टॉक बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं? एसेट है हमारा, उसको करते हैं डेबिट। लेकिन बेटा स्टॉक अकाउंट ना लिख के हम क्या लिखते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट। हम क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एस खान। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एस खान। स्टॉक लेकर आए ना, स्टॉक क्या है? तुम्हारा एसेट है ना। स्टॉक क्या है? हमारा एसेट है। एसेट बढ़ रहा है तो उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। एस खान हमारा कौन है बच्चों? क्रेडिटर, हमें जिसका पैसा देना है कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर बोले तो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। आई बात समझ में? तो कुछ भी नहीं लिखा होता तो कौन सी परचेजेस मानते हो बेटा? क्रेडिट। ना कैश लिखा हो ना बैंक लिखा होगा तो क्या एज्यूम कर लेना? उसको क्रेडिट एज्यूम कर लेना। आगे, बॉट गुड्स फ्रॉम वी कुमार। ठीक है, वी कुमार से सामान लेकर आए 20,000 का। अब देखो यहाँ पे लिख देना अमाउंट पेड बाय चेक। अब सामान लेकर आए और चेक से पे कर दिया तो क्या कर दोगे? यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट, है ना। ये तो क्या लेकर आए आप लोग? स्टॉक लेकर आए। एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। बेटा बैंक से पेमेंट कर दी तो बैंक भी मेरा एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर दिया। कितना? 20,000। 20,000 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल है ना? सिंपल है ना? बोलो जल्दी से। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो यस सर हमें बहुत इससे बेनिफिट मिल रहा है, वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऐसे आप लोग हम लोगों को अकाउंट्स पढ़ा दो। आप लोग नीचे कमेंट करते हो ना तो बच्चों मेरे को क्या लगता है ना, मोटिवेशन लगता है। और मैं फिर जो है ना अंदर से इच्छा करती है कि मैं और ज़्यादा वीडियोस करवा दूँ, आपको सब कुछ करवा दूँ इस चैनल के ऊपर। वॉट गुड्स फॉर कैश 30,000। बेटा गुड्स लेकर आए हैं कैश के अंदर। कितने के गुड्स परचेज करके लाए हैं? 30,000 के कैश में परचेज करके लाए हैं। ठीक है सर, तो गुड्स परचेज करके लाइए कैश के अंदर, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दोगे। क्या लिख दोगे? सर गुड्स परचेज करके लाए ना तो परचेजेस अकाउंट टू डेबिट होगा। अब बेटा बैंक से थोड़ी ना परचेज करा है, कैश से परचेज करा है। बच्चों कैश मेरा क्या है? एसेट है। एसेट कम हो रहा है तो क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। 30,000 30,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। नीचे नरेशन लिखनी बहुत जरूरी है। आधा मार्क्स काट लेते हैं टीचर नरेशन का। हाँ जी, बहुत सारे मार्क्स काट लेते हैं। फिर कैश सेल्स कर दिया आपने, कितने की? 10,000 की आपने कैश में सेल्स कर दी बच्चों। सामान बेच दिया आपने, स्टॉक अपना बेच दिया। तो बेटा जब आपने सेल्स कर दी तो कैश तो आपके हाथ में आया होगा ना। आप किसी को बेचते हो तो सामने वाला आपको कैश देता है, और कैश बच्चों हमारे लिए क्या है? एसेट है। एसेट जब बढ़ेगा तो क्या करोगे? डेबिट। ठीक है। अब बेटा सेल्स कर दी तो आपका स्टॉक चला गया। सर स्टॉक हमारा एसेट था, स्टॉक हमारा क्या था? एसेट था। एसेट कम हो गया तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो सर हमें क्या लिखना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, लेकिन स्टॉक की जगह क्या लिखेंगे? सेल्स। बेटा स्टॉक की जगह क्या लिखेंगे? सेल्स। जब खरीदते हो स्टॉक को तो क्या लिखते हो? परचेजेस। जब स्टॉक को खरीदते हो तो क्या लेते हो? परचेजेस लिखते हो। और जब उसको बेच देते हो तो क्या लिखते हो? सेल्स लिखते हो। सिंपल सी बात है। लेकिन आपको ये चीज़ तो पता चली ना, ये चीज़ एसेट है, कम हो रही है ना। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो। या फिर अगर आपने सेल्स करी है तो बेटा सेल्स से क्या मिलता है? आपको प्रॉफिट भी मिलता है। क्या मिलता है? प्रॉफिट। बोले तो रेवेन्यू। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो उसको क्या करते हो? क्रेडिट। ये चीज़ भी देख सकते हो उसके अंदर, है ना। बहुत सारे लॉजिक्स है बेटा, समझने की बहुत सारी चीज़ें है, ध्यान से अगर समझोगे तो समझ में आएगा। बीइंग सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो आपने सेल कर दिया गुड्स का फॉर कैश के अंदर। ठीक है, ठीक है सर। आगे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जॉनसन फॉर 20,000। गुड्स बेचा है क्रेडिट पे। बेटा आपने क्या करी है? क्रेडिट सेल्स। आपने किसी को उधार पे बेचा है तो आपको आपके पास सामने वाले से पैसा आएगा। तो आपने उधार पे बेचा जॉनसन को, तो जॉनसन से आपके पास क्या आएगा बच्चों? पैसा आएगा। ठीक है। तो बेटा जब भी क्रेडिट सेल्स करते हो तो सामने वाला बंदा बनता है आपका डेटर। क्या बनता है? डेटर। DEBTOR। और डेटर क्या होता है बेटा? आपका एसेट होता है। बेटा उसके पास से पैसे आएंगे तो पैसे क्या होता है? हमारा एसेट होता है। और डेटर जब भी बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो उसको क्या करते हो? डेबिट। तो डेटर को तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और सर हमने सामान बेचा है तो टू सेल्स तो नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि स्टॉक जा रहा है 20,000 का। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? देखो डेटर का नाम लिख दिया हमने, डेटर है सर, ये हमारा कौन है?
डेटर। डेप्टर मत बोला करो, डेप्टर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं, बी साइलेंट होता है। और ये हमारा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। बेटा सेल्स, ऐसा मान लो हमारा स्टॉक जा रहा है ना, हमारा सामान गया है ना, तो स्टॉक हमारा क्या है, एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो उसको क्या कर दिया, क्रेडिट। तो जॉनसन अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना, 20,000, 20,000 है ना, फिकर नॉट। ध्यान से समझते जाओ बस, पूरे मेहनत के साथ आप लोग अगर इसको सॉल्व भी करते जाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं हर एक चीज़ समझाऊंगा। वॉट स्टेशनरी फॉर कैश, स्टेशनरी परचेज करके लाए बच्चों, आप लोग कैश में परचेज करके लाए स्टेशनरी। ठीक है सर, स्टेशनरी क्या है हमारा सर, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो उसको क्या करते हैं बच्चों, डेबिट करते हैं। कैश में परचेज करके लाए हैं तो दोस्तों कैश तो जाएगा ना हमारा, कैश तो क्या होएगा, कम। आप कुछ परचेज करके लाते हो, कैश कम होएगा, और कैश हमारा एसेट है बच्चों, तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब देखो स्टेशनरी क्या था, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या कर दिया, डेबिट। कैश क्या है हमारा, एसेट बच्चों, एसेट कम हो रहा है तो उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, सिंपल सी बात है। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 500 रुपये और 500 रुपये। इतनी सी बात समझ में आई आपको, ठीक है, डन। आगे, कैश रिसीव फ्रॉम जॉनसन, बेटा कैश मिला है आपको जॉनसन से, ऑन अकाउंट कितने का मिला है आपको कैश, बेटा 12,000 रुपये का आपको कैश मिला। तो देखो ना जॉनसन से पैसे आने थे ना, क्योंकि जॉनसन आपका डेटर था। देखो आपने उसको सामान बेचा था कितने का, 20,000 का, लेकिन अभी वो आपको कितने पैसे दे रहा है, 12,000 रुपीज़ दे रहा है। तो बेटा कैश तो आया ना आपके हाथ में, पैसे तो आए सर, पैसे आए तो वो हमारा एसेट है, बढ़ रहा है तो सर उसको डेबिट कर दो। और जॉनसन हमारा एसेट था, डेटर था, वो कम हो रहा है, एसेट है, तो बेटा उसको क्रेडिट कर दो। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ है, सर जॉनसन ने हमें कैश दिया, सर जॉनसन ने कैश दिया तो कैश हमारा एसेट है बच्चों, एसेट बढ़ेगा तो उसको क्या करोगे आप लोग, डेबिट करोगे। बात समझ में आई। बेटा जॉनसन कौन था, हमारा डेटर था, डेटर भी एक तरीके से एसेट होता है। अब बेटा जब उसको 20,000 रुपये देने थे, 20,000 में से उसने 12,000 दे दिए, तो अब सिर्फ तुम उससे कितने पैसे लोगे, 8,000 ना। तो अब उसको 12,000 से हमें क्या करना है, कम करना है। तो डेटर मतलब एसेट को हमें क्या करना है, 12,000 से कम करना है। कम करेंगे तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। 12,000, 12,000 हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया, मजा आला। यस, पेड सलमान खान 20,000 ऑन अकाउंट। अब देखो हमने इससे उधार पे कुछ परचेज करा था ना, हमने 50,000 का इससे देखो परचेज करा था, लेकिन अभी हम सिर्फ कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 20,000 की पेमेंट कर रहे हैं। और बेटा सलमान खान हमारा कौन था, क्रेडिटर। और बेटा हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी, पैसे दे दिए, तो सर कैश तो हमारा चला गया, तो कैश हमारा कम हो गया। कैश बोले तो हमारा क्या है, एसेट, एसेट कम हो रहा है तो बच्चों क्या करोगे, क्रेडिट। इसी बात समझ में आई। बेटा सलमान खान हमारा कौन है सर, सलमान खान अपना कौन है, क्रेडिटर, क्रेडिटर बोले तो लाइबिलिटी। बेटा जितने आपने पैसे दे दिए उतने से आपके सर की जो लाइबिलिटी है, जो टेंशन है, वो तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बेटा लाइबिलिटी कम होगी तो उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। कितना, 20,000, 20,000, बात यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो गई। तो सलमान खान अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर आप समझाते बहुत अच्छा हो, है ना, मानते हो ना मेरी बात। नीचे कमेंट बॉक्स कर दो, फिर कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। आगे चलते हैं। पेड वेजेस 2,000, बेटा 2,000 की आपने क्या पे करी है, वेजेस पे करी है। तो बेटा वेजेस पे करी है तो वेजेस क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बेटा किसी को पेमेंट करी है तो कैश हमारा क्या है, एसेट, एसेट कम हो रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट। वेजेस हमारी एक्सपेंसेस है, बढ़ रही है, क्या कर दो, डेबिट कर दो, 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ है। इतना तो सिंपल है। आगे, डिपॉजिटेड 5,000 इनटू बैंक, तो बैंक में 5,000 रुपये डाले तो सर बैंक बढ़ेगा और कैश क्या होएगा, कम होएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अभी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 5,000 रुपीज़, 5,000। नीचे देखो, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग वेजेस पेड, बीइंग कैश पेड टू सलमान खान, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम जॉनसन, ठीक है, ध्यान से। अब लास्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 20,000। देखो जब भी हम अपने बिजनेस से पैसे निकालते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो बेटा उसको सबसे पहले हम नाम क्या देते हैं, ड्राइंग्स। तो बेटा हमने क्या करा, बिजनेस से जब भी हम पैसे निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। अब जब हमने बैंक से पैसे निकाले तो बैंक अकाउंट क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। बैंक अकाउंट क्या हो गया, कम हो गया। तो बैंक अकाउंट हमारा क्या है, एसेट, एसेट जब कम होता है तो उसको क्या कर देते हैं बच्चों, क्रेडिट करते हैं। अब बेटा ड्राइंग्स एक तरीके से क्या है, हमारी जो कैपिटल है ना, कैपिटल, जब आप बिजनेस में पैसे डालते हो तो कैपिटल बढ़ जाती है, बिजनेस से पैसे निकालते हो तो कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। बेटा आपकी कैपिटल जो है ना हो गई कम, जब कैपिटल कम होगी तो उसको क्या करोगे, डेबिट। भाई मेरी एक बात सुनो, बिजनेस में लेट सपोज आपने डाले थे 80,000, कितने पैसे डाले थे बिजनेस में, 80,000। बेटा साल के बीच में आपने 20,000 रुपये निकाल लिए पर्सनल पर्पस के लिए। अब बेटा आपकी कंपनी की जो कैपिटल है वो कितनी रहेगी,
कल को बिजनेस अगर आपको पैसे वापस करेगा तो कितने पैसे वापस करेगा? 60,000 ही तो वापस करेगा ना। आपकी जो कैपिटल थी पहले कितनी थी? 80,000, लेकिन बच्चों आपने कर ली ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स हमेशा आपकी कैपिटल्स में से क्या होती है? माइनस होती है ना, मतलब वो कैपिटल को कम करती है। ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती है, कैपिटल कम हो गई तो उसको क्या करती है? डेबिट कितना? 20,000। तो यहाँ पर आपने लिख दिया बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। तो कैश आपने विड्रॉ करा बैंक से, किस चीज़ के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए आपने पैसे निकाले। इसी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो थी आपकी क्या बच्चों? जनरल एंट्रीज। अब हम आपका सीखेंगे इसके अंदर लेजर अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। तो लेजर अकाउंट के लिए मैं एक पार्ट 2 बना देता हूँ इसका, ठीक है। उसके अंदर आप क्या कर लेना, पार्ट 2 के अंदर लेजर देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी जिसके अंदर मैंने आपको क्या सिखा दी? सारी जनरल एंट्रीज दिखा दी। इसके बाद फटाफट से दूसरी वाली वीडियो को आपको क्या कर लेना है? देख लेना, और वहाँ से अपना लेजर को भी अपडेट कर लेना। देखो, जिसको आता है वो उसको अपडेट कर लो, जिसको नहीं आता वो सीख लो। दोनों ही चीज़ आप लोग कर सकते हो। जितनी भी आप नॉलेजेबल वीडियोस देखोगे तो बेटा वो टाइम तो आपका वेस्ट नहीं जाता। इधर उधर की वीडियोस के अंदर तो आप टाइम वेस्ट करते रहते हो। ये वाली वीडियो अगर आप देखोगे 100% मैं बोलूँगा नुकसान तो कुछ भी नहीं है इसका आपका, बल्कि कॉन्सेप्ट किसी का अपडेट हो जाएगा, कोई नए वे से इसको पढ़ लेगा और अच्छे से समझ जाएगा, और जिसको नहीं आता था वो तो सीख ही रहा है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।